तो दोस्तों बहुत से लोग देखते होंगे, इनफैक्ट आप भी देखते होंगे कि निफ्टी हमारा ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स हमारा ऊपर जा रहा है। आप भी सुनते होंगे कि जिन लोगों ने इन इंडेक्स को बाय कर रखा था उन्होंने आज अच्छा प्रॉफिट कमाया है। तो आखिर ये निफ्टी को बाय कैसे करते हैं, आखिर ये सेंसेक्स में पैसा लगाते कैसे हैं? दोस्तों जिस तरीके से आप किसी भी स्टॉक को बाय सेल कर सकते हो ना, जैसे कि आप रिलायंस को बाय सेल कर सकते हो, टाटा मोटर्स को आप बाय सेल कर सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा HDFC बैंक को बाय सेल कर सकते हो, तो उस तरीके से आप डायरेक्ट निफ्टी 50 और सेंसेक्स को आप बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इंडेक्स होता है, कोई शेयर नहीं होता है। तो आखिर इसमें पैसा लगाते कैसे, पैसा कमाते कैसे, इनको बाय कैसे करते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि निफ्टी में हमारी टॉप 50 कंपनी लिस्ट होती है और सेंसेक्स में हमारी टॉप 30 कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से ये टॉप कंपनी लिस्ट होती है। देखो अगर आपका पैसा किसी शेयर में निवेश है ना, तो हो सकता है वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका पैसा इन इंडेक्स में लगा ना, निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स में, तो वो आपका कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना ये इंडेक्स ऊपर ही जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको निफ्टी 50 और अगर आपको सेंसेक्स को अगर आपको बारीकी से समझना है ना कि आखिर ये होते क्या है, ये काम किस तरीके से करते हैं, इनमें कौन कौन सी कंपनी लिस्ट होती है, किस कंपनी का कैसा वेटेज होता है, अगर आपको इन दोनों इंडेक्स को अगर आपको बारीकी से जानना है तो इसके लिए आप हमारी इस वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों इन दोनों इंडेक्स को बाय करने के लिए हमारे पास मात्र 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इंडेक्स फंड में पैसा निवेश कर सकते हो। वहां पर जो AMC होती है, जो एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है ना, उसमें जो फंड मैनेजर होता है ना, वो आपका पैसा इन इंडेक्स में या तो सेंसेक्स में या तो निफ्टी में आपका पैसा निवेश कर देता है। तो जिस तरीके से हमारा ये इंडेक्स आगे बढ़ेगा उसी तरीके से आपका वहां पर पैसा भी आगे बढ़ेगा। तो अगर आपको ये जानना है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड काम किस तरीके से करता है, तो उसके लिए आप हमारी इस वाली वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो पहला तरीका होता है म्यूचुअल फंड और दूसरा तरीका हमारा होता है ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दोस्तों ये ETF ना एक्सचेंज में यानी कि BSE और NSE में ट्रेड होता है। तो ये ETF ना बहुत सी चीज़ों का होता है, गोल्ड का होता है, सिल्वर का होता है, प्राइवेट बैंक का होता है, निफ्टी का होता है, सेंसेक्स का होता है, यानी कि बहुत सी चीज़ों का ये ETF होता है। देखो ETF का मतलब होता है कि बहुत सारी कंपनी आपको एक ही फंड खरीदने पर मिल जाता है। देखो निफ्टी 50 का जो हमारा प्राइस है वो 25,000 रुपये है और इसमें टोटल टॉप की 50 कंपनी लिस्ट होती है। तो अगर आप निफ्टी 50 का अगर आप ETF को बाय कर लेते हो ना, तो इसका मतलब ये कि आपने उस 50 कंपनी में पैसा निवेश कर दिया है। तो जिस तरीके से वो 50 कंपनी आगे बढ़ेगी, आपका निफ्टी 50 आगे बढ़ेगा और निफ्टी 50 आगे बढ़ेगा तो आपका ये ETF भी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ETF को बाय करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अपटॉक्स, जीरोधा, एंजल वन, 5 पैसा, जो सभी ब्रोकर आपको अच्छा लगता है इसमें से आप किसी एक में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। जिस भी ब्रोकर में आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है ना, उसके सर्च बार में आपको सर्च करना है। सपोज दैट मेरा जीरोधा में अकाउंट है तो मैं जीरोधा में सर्च करूंगा, सर्च बार में ETF। तो देखो भाई यहाँ पे ना बहुत सारे ETF खुल के आ जाएंगे, तो हमें ये बाय नहीं करना, हमें बाय करना निफ्टी का ETF। तो हमें यहाँ पे लिखना है निफ्टी 20। अब ये 20 का मतलब क्या है? ये 20 का मतलब होता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। तो बेंचमार्क हम इंडेक्स को बोलते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, तो ये निफ्टी 20 भी ना हमारा ETF है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो इसका जो प्राइस है वो 271 रुपये है, यानी कि 271 रुपये लगा के आप निफ्टी की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों निफ्टी 50 का जो प्राइस है ना वो 24,000 प्लस है और इसका ETF का जो प्राइस है वो 271 रुपये है, यानी कि निफ्टी 50 का जो प्राइस है उसका 1% उसके ETF का प्राइस होता है, या फिर ये कह लो कि जो ETF का प्राइस होता है उसका 100 गुना उसके इंडेक्स का प्राइस होता है। तो इस तरीके से आप 271 रुपये भी लगा सकते हो, 2,000 रुपये निवेश कर सकते हो, 20,000 रुपये भी लगा सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी आप उतना पैसा निवेश कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। तो इसी तरीके से ना आप सेंसेक्स का भी ETF बाय कर सकते हो, आपको लिखना सेंसेक्स 20, तो इसका जो प्राइस चल रहा होगा आप बाय कर सकते हो। इसी तरीके से आप गोल्ड का ETF बाय कर सकते हो, गोल्ड 20 लिखो। अगर आपको बाय करना है बैंक का ETF तो आप लिखो बैंक 20, तो आपको प्राइवेट बैंक का जो होता है हमारा ETF आप उसको बाय कर सकते हो। इस तरीके से जो सा भी आपको ETF बाय करना है वो आपको लिखना है और आप उसको बाय कर सकते हो, पैसा निवेश कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।